बीते रोज देश के 2 राज्यों में नेताजी बाल बाल बचे। एक राज्य में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ तो दूसरे में उड़ान भरने के तुरंत बाद हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। महाराष्ट्र के महाड़ में शिवसेना उद्धव गुट की नेता सुषमा अंधारे के लिए आया हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। खबर है कि ये हेलीकॉप्टर शिवसेना उद्धव गुट की नेता सुषमा अंधारे को सभा में ले जाने के लिए आया था, लेकिन उसके पहले ही हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। बड़ी बात यह है कि जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है वो इससे पहले एनसीपी शरद पवार गुट के नेता जयंत पाटिल इस्तेमाल कर रहे थे। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। अब ये दूसरी तस्वीर पश्चिम बंगाल के मालदा की है, जहां टीएमसी सांसद और अभिनेता दीपक अधिकारी उर्फ देव को मुर्शिदाबाद ले जा रहे हेलीकॉप्टर में उड़ान भरने के साथ ही खराबी आ गई, जिसका तुरंत बाद हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। राहत की बात यह रही कि यहां भी किसी को कोई चोट नहीं आई और दीपक अधिकारी को चुनावी सभा में जाने के लिए सड़क मार्ग का सहारा लेना पड़ा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर लगे यौन शोषण के आरोपों पर बंगाल की सियासत गर्मा गई। उन पर राजभवन की ही एक महिला कर्मचारी ने शोषण का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद टीएमसी उन पर हमलावर हो गई। हालांकि राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने इन आरोपों को राजनीतिक साजिश करार दिया और इसे टीएमसी और विपक्षी पार्टियों का राजनीतिक हथकंडा बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी ने उनसे बदला लेने के इरादे से उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची और ये आरोप उन्होंने राजभवन की तरफ से जारी की गई एक ऑडियो क्लिप के जरिए लगाया। None of the absurd dramas is going to deter me from my determined efforts to expose corruption and curb violence. ये मामला तब चर्चा में आया जब पश्चिम बंगाल के राजभवन में काम करने वाली एक महिला कर्मचारी ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर यौन शोषण के आरोप लगाए। इसके बाद बंगाल की सत्ता में बैठी टीएमसी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। क्या मोदी जी राज्यपाल से सफाई मांगेंगे? हालांकि राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने इसे राजनीतिक साजिश बताते हुए टीएमसी के मंत्रियों का बायकॉट कर दिया। इसके साथ ही टीएमसी के मंत्रियों और विधायकों के पश्चिम बंगाल के राजभवन में एंट्री लेने पर भी बैन लगा दिया गया। उधर पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार में मंत्री रह चुके फवाद चौधरी ने बीजेपी को हराने की अपील कर डाली। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए भारत के लोगों से ये गुजारिश की कि वो किसी भी कीमत पर बीजेपी को वोट न दें। और उनकी इसी अपील पर फिर एक बार विवाद खड़ा हो गया, क्योंकि पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी पीटीआई के नेता फवाद चौधरी ने जो पोस्ट की उसमें वो बीजेपी को रोकने की अपील करते दिखाई दिए। यहाँ तक कि उन्होंने भारत के वोटरों से ये तक कह डाला कि वो चाहें तो प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के खिलाफ खड़े होने वाली किसी भी पार्टी को समर्थन दें, लेकिन बीजेपी के पक्ष में वोट बिल्कुल न करें। और पाकिस्तान में खुद की सरकार बचा पाने में नाकाम रहे फवाद चौधरी के इसी बयान पर हंगामा हो गया, क्योंकि 2 दिन पहले ही उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ में कसीदे पढ़े थे। उनके इसी बयान को आधार बनाते हुए प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के पाकिस्तान कनेक्शन का हवाला देते हुए तंज कसा था। यहाँ कांग्रेस मर रही है और वहाँ पाकिस्तान रो रहा है। ये बहस ठंडी भी नहीं हो पाई थी कि फवाद चौधरी ने एक बार फिर बीजेपी के खिलाफ बोलकर नई बहस की शुरुआत कर दी और इस बार तो उन्होंने न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि विपक्ष के तमाम नेताओं को समर्थन देने की पेशकश कर डाली।